न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बेटे को वोट दिया, पति का शिंदे खेमे में जाने का फैसला नामंजूर। आपने नियमों का उल्लंघन कर विदेशों से धन पाया, ईडी। फटकार के बाद अधीर रंजन को सराहा खड़गे ने। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बेटे को वोट दिया, पति का शिंदे खेमे में जाने का फैसला नामंजूर। मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर की पत्नी मेघना ने सोमवार को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने के अपने पति के फैसले को अस्वीकार कर दिया है और अपने बेटे अमोल को वोट दिया है। अमोल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार है। शिवसेना में विभाजन के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे खेमे में शामिल हो गए, लेकिन उनके बेटे अमोल उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहे और पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिंदे गुट के रविंद्र वायकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गजानन कीर्तिकर, उनकी पत्नी मेघना और उनकी बेटी ने सोमवार को अपने मताधिकार का उपयोग किया। मेघना कीर्तिकर ने कहा, मैंने शिंदे गुट में शामिल होने के अपने पति के फैसले का कभी समर्थन नहीं किया। मैंने उनसे पूछा था कि वह शिंदे को सलाम क्यों करेंगे, जो उनसे कनिष्ठ है। मैंने अपने बेटे को वोट दिया और मुझे उम्मीद है कि वह बड़े अंतर से जीतेगा। एक पिता के रूप में गजानन कीर्तिकर ने भी अमोल को अपना आशीर्वाद दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपने नियमों का उल्लंघन कर विदेशों से धन पाया, ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने FCRA का उल्लंघन कर विदेश से 7 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी कोष हासिल किया है। पंजाब में आपके पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के तहत कुछ दस्तावेज व ईमेल मिलने के बाद ईडी ने यह पत्र मंत्रालय को लिखा है। यहाँ जांच 2021 में शुरू हुई थी और ईडी ने स्वरा को तभी गिरफ्तार कर लिया था। वह अब कांग्रेस में। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने पिछले साल अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत पत्र भेजा था, जिसमें आप द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन को रेखांकित किया गया है और इसे FCRA के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है। माना जाता है कि ईडी ने हाल ही में इस मामले से संबंधित कुछ नई जानकारियां गृह मंत्रालय के साथ साझा की है। ईडी ने पाया कि आपको अब तक लगभग 7.8 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा मिला है और उसने कुछ अन्य विवरणों के अलावा विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता की कथित तौर पर गलत घोषणा की है और उनकी पहचान में हेरफेर की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फटकार के बाद अधीर रंजन को सराहा खड़गे ने। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति ने अलग ही मोड़ ले लिया है। कांग्रेस की बंगाल इकाई एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अलकमान इन सब पर सफाई दे रहा है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को फटकार लगाई थी। वहीं अब उन्होंने चौधरी की प्रशंसा कर उन्हें पार्टी का लड़ाकू सिपाही बताया है। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से 5 बार के लोकसभा सदस्य चौधरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वह भाजपा के साथ जा सकती हैं, जिसको लेकर खड़गे ने उन्हें फटकार लगाई थी। खड़गे ने चौधरी के बारे में कहा, वह हमारे लड़ाकू सिपाही हैं। चौधरी ने अपनी टिप्पणी में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को कुचलने के लिए हिंसा का उपयोग करती हैं और वह भाजपा की मदद कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस चौधरी को लेकर भी वही गलती कर रही है जो उसने 1998 में ममता के साथ की थी, जिन्होंने बंगाल की पार्टी कार्यकर्ताओं पर वामपंथियों के अत्याचारों के विरोध में अपनी पार्टी बनाने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। इस सवाल पर खड़गे ने कहा, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहता। चौधरी कांग्रेस पार्टी की एक लड़ाकू सिपाही और पश्चिम बंगाल में हमारे नेता हैं। खड़गे ने कहा कि तृणमूल के कुछ नेता वाम दल के साथ कांग्रेस के गठबंधन का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा।
खड़गे ने कहा वे इसे अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और एक दूसरे को समझती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।